बड़ी खबर इस वक्त सुमेरा। बड़ी खबर, उड़ी में भारत और पाकिस्तान में भीषण गोलाबारी हो रही है। तो देखिए एलओसी पर उरी में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण गोलाबारी हो रही है। हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं, लगातार 22 अप्रैल के बाद से ये पूरा इलाका एक्टिव है। लगातार गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही है और भारत की तरफ से भी जवाबी हमला किया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सुमित, उड़ी में भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त भीषण गोलाबारी हो रही है, इसकी जानकारी मिल रही है। दोनों तरफ से गोलाबारी की जा रही है। देखिए बिल्कुल पिछले 10 से 15 दिनों में निशांत ये वो जगह है सुमेरा कि जहां पर उरी हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे आप कह सकते हैं कि पुंछ हो, रजौरी हो, यहां पर पाकिस्तान पहले स्मॉल आर्म से फायर कर रहा था, लेकिन बीच में उसने हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया और आज फिर से कहा जा रहा है कि हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और वो सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। हमारे साथ इरफान जुड़ गए हैं, उड़ी में ही मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इरफान, उड़ी में इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि पिछले काफी दिन से लगातार ये हो रहा था, लेकिन आज क्या हो रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल, मैं आपको कह दूं, इस समय उड़ी में मैसिव शेलिंग हम सुन पा रहे हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। पूरा सन्नाटा छाया हुआ, सिर्फ मोटार्स और शेलिंग की आवाज हम सुन पा रहे हैं और जो बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो लगातार शेलिंग से गूंज उठ रहे हैं और सेफ्टी बंकर्स के बगैर इस समय बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है और कोशिश कर रहे हैं यहाँ से पूरी जल्दी इकट्ठा करें। इरफान, पहले तो आप अपने आप भी बिल्कुल सेफ रहें, आप बिल्कुल अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही रिपोर्टिंग करें, क्योंकि ये इलाका जहां से आप इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही संवेदनशील इलाका है। और फिर हमें जानकारी दें। जी बताएं। देखिए बिल्कुल सुमेरा, जैसे बता रहा था, पूरा नॉर्थ कश्मीर खासतौर पर अब बहुत ज्यादा जो शेलिंग का सामना कर रहा है, जो आर्टिलरी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देख पाए होंगे इस समय हम करीबन नीचे वाले बंकर में है, लेकिन उसके बाद भी जब मोटार लग रहे हैं हमारे बाहर के वाले इलाके में, तो ये बिल्डिंग जो है पूरा हिल रहा है और कहीं नहीं जिस तरह पहले शेलिंग का जो सिलसिला है वो और इरफान, आप इस वक्त बता रहे हैं कि आप लोअर बंकर में मौजूद हैं, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आवाज बहुत तेज इस वक्त है, वहां पर हो रही है शेलिंग। लेकिन कुछ देर पहले की आपकी रिपोर्ट दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को, वहीं पर मौजूद हैं इरफान इस वक्त जहां पर उड़ी में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण गोलाबारी हो रही है। उड़ी सेक्टर में इस समय हम मौजूद है और लगातार उड़ी सेक्टर में शेलिंग जो है वो हो रहा है और हम यहाँ पर उड़ी सेक्टर को लगातार कवर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो अब शेलिंग की वजह से बाहर भाग रहे हैं। ये तमाम लोग जो है यहाँ शॉप्स में, होटल्स में और बाकी जगहों पर काम करते हैं। तमाम जो बिस्तर वगैरह सोने का सामान है वो लेते हुए यहाँ पर भागते हुए पहुँचे हैं और लगातार सरहदी इलाकों में नॉर्थ सेक्टर की बात करें खासतौर पर मैसिव शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और इस मैसिव शेलिंग में टंगधार, करना, केरन और उड़ी सेक्टर कुपवाड़ा लगातार दहलते हुए दिख रहा है। टीवी9 भारत वर्ष टीम लगातार इस इलाके में मौजूद है और एक मैसिव तैयारी जो है वो इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए है और भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। लेकिन इस पूरे इलाके में शेलिंग से साफ तौर पर खौफ का माहौल है, ये स्थिति यहाँ पर है और लगातार जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो बैक टू बैक ड्रोन अटैक्स जम्मू के कई इलाकों में, खासतौर पर जम्मू के एयरपोर्ट के आसपास, उधमपुर, अखनूर और वही पठानकोट तक लगातार अटैक किया जा रहा है, जिसे भारतीय सुरक्षा बल जो है लगातार नाकाम कर रहे हैं। और आज ये भी स्पष्ट किया गया आधिकारिक रूप से कि करीबन 15 ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर पाकिस्तान ने ड्रोन से और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की। इस खबर के दो मायने हैं। पहला तो पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक के बाद आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया है बॉर्डर पर, यानी पाकिस्तान मानेगा नहीं। पहला। दूसरा, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के पीएम को समझाया, पाकिस्तान अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। और यह मेरा पहला सवाल है मनीष से। मनीष, मार्को रूबियो, उनसे उनकी बात हुई एस जयशंकर से, उसके बाद पाकिस्तान ने यह अटैक शुरू कर दिया है बॉर्डर पर। पाकिस्तान ने आर्टिलरी खोल दी है जिसका बहुत तगड़ा जवाब मिल रहा है। मुझे यह आपसे जानना है, अमेरिका की पाकिस्तान नहीं सुन रहा है, दिस इज अनरियल।